कौन है सोनू सूद? हर कोई यही कहेगा कि सोनू सूद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता है, लेकिन सोनू सूद का परिचय यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। कोरोना की आपात स्थिति में उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, वह बॉलीवुड एक्टर बनने से भी बढ़कर है। वह लोगों के बीच रियल हीरो बन गए हैं। लोगों ने अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखा। अपनी एक्टिंग से फैन बनाना तो आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना आसान नहीं है। फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव रोल में नजर आने वाले सोनू सूद असल जिंदगी में लाखों लोगों के लिए भगवान है। साल 2020 में जब कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगा, तो दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह घर जाने वालों की भीड़ थी। कोरोना काल में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तब सोनू मसीहा बनकर सबके सामने आए। आज भी वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटते। सोनू सूद 30 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अगर आप भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोनू सूद के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शक्ति सूद है, जो एक बिजनेसमैन थे, और माता का नाम सरोज सूद है, जो एक अध्यापिका थी। उनकी मां का निधन साल 2007 में और पिता का निधन साल 2016 में हो गया था। उनकी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम है मोनिका और छोटी बहन का नाम है मालविका। मालविका सच्चर एक राजनेता हैं और वह साल 2022 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। सोनू सूद ने अपनी स्कूली शिक्षा मोगा के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज के दूसरे साल से ही उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर कैसे हुई सोनू सूद के फिल्मी करियर की शुरुआत। सोनू सूद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में तमिल फिल्म कल्लाछागर से की थी। उनकी पहली तेलुगु फिल्म हैंड्स अप थी, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म शहीद आजम उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म रॉकिन मिरा उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म थी। उन्होंने दुनिया के जाने माने अभिनेता जैकी चैन के साथ भी फिल्म कुंग फू योगा में काम किया। एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ वह कई फिल्मों के निर्माता भी रह चुके हैं। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म टूटक टूटियां बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म युवा से मिली। इस फिल्म में उनके अलावा अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा देओल मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद उन्होंने आशिक बनाया आपने, शीशा, जोधा अकबर, एक विवाह ऐसा भी और सिंह इज किंग जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म दबंग में छेदी सिंह के किरदार से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। नेगेटिव किरदार होने के बावजूद भी लोगों ने उनके किरदार को खूब पसंद किया। इस फिल्म के बाद उन्हें फिटनेस आइकन के रूप में भी जाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने रमैया वस्तावैया, आर राजकुमार, एंटरटेनमेंट, हैप्पी न्यू ईयर और तेवर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। अगर सोनू सूद की नेटवर्थ की बात करें तो सोनू सूद सिर्फ 5,500 रुपए लेकर मुंबई आए थे, लेकिन आज वह करोड़ों के मालिक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू सूद की कुल संपत्ति 130 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया है फिल्में और वह एक फिल्म के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उन्होंने अब तक 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। वह ब्रांड एंडोर्समेंट से महीने में 1 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। इसके अलावा उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर शक्ति सागर प्रोडक्शन रखा है। उनके पास अंधेरी के लोखंडवाला में 2600 वर्ग फुट में बना 4 BHK अपार्टमेंट है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 2 और फ्लैट्स भी हैं। उनके होम टाउन मोगा में भी उनका एक बंगला है। इसके अलावा उनका जुहू में भी एक होटल है,
जिसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आइसोलेशन सेंटर बना लिया था। अगर उनकी कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास कई महंगी गाड़ियों का भी कलेक्शन है। दोस्तों, अब बात करेंगे सोनू सूद के बारे में कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। सोनू सूद अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ मोगा के एक शोरूम में भी काम किया करते थे। उन्होंने नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब वह पहली बार काम करने के लिए मुंबई गए तो उनके पास केवल 5500 रुपीज थे। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में वह 6 अन्य दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहा करते थे। संघर्ष के दिनों में सोनू सूद ने एक प्राइवेट कंपनी में काम किया था, जहां उन्हें 4500 रुपए प्रति माह मिलते थे। उन्होंने बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म शहीद-ए-आजम से की थी। सोनू सूद हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, अंग्रेजी और चीनी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। साल 2007 में मां की मौत के बाद उन्होंने 4 साल तक पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। मॉडलिंग से उनकी पहली कमाई 500 रुपए थी, जिससे उन्होंने अपने लिए एक जीन्स खरीदी थी। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने हेल्थ और फिटनेस पर काफी ध्यान दिया, जिसके लिए उन्हें हेल्थ से जुड़ी कई लोकप्रिय पत्रिकाओं ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी। वह अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं और वह नियमित रूप से जिम और योगा करते हैं। वह भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं और हर दिन उनकी पूजा करते हैं। सोनू सूद को जानवरों से भी बहुत प्यार है। उनके पास एक पालतू कुत्ता और एक पालतू बिल्ली भी है। उन्होंने दुनिया के जाने माने अभिनेता जैकी चैन के साथ कुंग-फू योगा में भी काम किया है। जैकी चैन से उनकी दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में दोनों द कपिल शर्मा शो में साथ नजर आए। साल 2020 में कोविड महामारी के समय प्रवासी मजदूरों को घर वापसी में मदद करने के लिए उनकी काफी सराहना हुई। इस बारे में सोनू सूद का कहना था कि मेरी रातों की नींद खराब हो गई थी, जब लोगों को अपने घर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद करने के लिए तेलंगाना के चिलिमिटांडा के निवासियों ने सोनू सूद के नाम पर एक मंदिर का भी निर्माण किया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोनू सूद की लव स्टोरी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सोनू सूद ने फिल्मों में आने से पहले सोनाली से शादी कर ली थी? दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनू सूद ने फिल्मों में आने से पहले नागपुर के एक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात MBA की एक स्टूडेंट सोनाली से हुई। पहली मुलाकात में ही सोनू सूद को सोनाली से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाद में दोनों ने शादी का फैसला किया। सोनू सूद पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सोनाली एक तेलुगु परिवार से आती है। इसके बावजूद भी दोनों 25 सितंबर 1996 को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। आज दोनों की शादी को 27 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों के बीच वही प्यार और सम्मान देखने को मिलता है जो शादी से पहले देखने को मिलता था। सोनाली ने हर मुश्किल और संघर्ष के समय सोनू का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। हालांकि सोनाली को लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद है। दोस्तों, बात करेंगे सोनू सूद से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। बात करेंगे सोनू सूद और कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी के बारे में। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में सोनू सूद मराठा वॉरियर सदाशिव राव भाऊ का किरदार निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। इस बारे में सोनू सूद का कहना था कि उन्होंने यह फिल्म कंगना की मनमानियों की वजह से छोड़ी। सोनू सूद के फिल्म छोड़ने के बारे में पूछने पर कंगना रनौत ने कहा कि सोनू सूद किसी महिला डायरेक्टर के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी। टीम को मुझ पर पूरा भरोसा था, लेकिन शायद सोनू सूद को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। इस बारे में सोनू सूद का कहना था कि इसमें महिला निर्देशक की बात नहीं है। मैंने यह फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं कंगना के साथ काम करने में सहज नहीं था। अगर महिला निर्देशक की बात होती तो मैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में फराह खान के साथ क्यों काम करता। सोनू सूद और शीतल तलवार के बीच विवाद। प्रोड्यूसर शीतल तलवार ने पब चलाने के लिए मुंबई के यारी रोड स्थित सोनू सूद की जमीन किराए पर ली थी, लेकिन जब उन्होंने पब के लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो बॉम्बे नगर निगम ने लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शीतल तलवार ने किराया देना बंद कर दिया और सोनू सूद द्वारा किराया मांगने पर उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। शीतल तलवार का कहना था कि पहले मुझे लाइसेंस दिलाए,
उसके बाद ही वह किराया देंगी। साथ ही उन्होंने सोनू सूद पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी जमीन विवादित है। इस बारे में सोनू सूद का कहना था कि उन्हें यह समझने में 11 महीने लग गए कि मेरी जमीन विवादित है। अगर मेरी जमीन विवादित है तो इसे खाली कर दें। अगर उन्हें पब खोलने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में शीतल द्वारा जमीन खाली नहीं करने पर सोनू सूद ने अपनी जमीन पर ताला लगा दिया और अपनी जमीन अपने कब्जे में कर ली। दोस्तों, बात करते हैं सोनू सूद द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्यों के बारे में। मई 2020 में कोविड महामारी के समय प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसें, स्पेशल ट्रेनों और चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करना। जुलाई 2020 में किर्गिस्तान में फंसे 1500 भारतीय छात्रों को भारत वापसी के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करना। एक किसान की बेटी बैलों की जगह अपने कंधे पर हल रखकर खेत की जुताई करने को मजबूर थी। सोनू सूद ने तुरंत उसके लिए एक ट्रैक्टर भेज दिया। तमिलनाडु के 100 से ज्यादा मेडिकल छात्र लॉकडाउन के समय मॉस्को में फंसे थे। सोनू सूद ने उनकी वापसी के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। 29 मई 2020 को 117 महिला कार्यकर्ताओं को केरल से भुवनेश्वर जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की। दोस्तों, अगर आपको भी सोनू सूद पर बनी हुई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।